हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री चैप्टर 2 में अम्ल क्षार और लवण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, उच्च अम्लीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उच्च अम्लीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है साबुन, बी अपमार्जक, सी रबड़, डी प्लास्टिक। तो उच्च अम्लीय अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है पीला, बी हरा, सी काला, डी श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? यहाँ पर ये गलत है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन विरंजक चूड़, बी बेकिंग सोडा, सी सोडा, डी नमक। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूड़ है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी में से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब कली चूना को जल में मिलाया जाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जब कली चूना को जल में मिलाया जाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन उष्मा शोषी, बी उष्मा क्षेपी, सी प्रकाश रासायनिक, डी विस्फोटक। जब कली चूना में जल मिलाया जाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो उसमें क्षेपी होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। इस प्रक्रिया में उष्मा निकलती है, जबकि उष्मा शोषी में उष्मा का शोषण होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक है। यहाँ बताना कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? ऑप्शन क्षारीय, बी अम्लीय, सी लवण, डी में से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? तो अम्लीय है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण जमता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण जमता है? ऑप्शन उपचयन, बी अपचयन, सी जलासन, डी निर्जलीकरण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण जमता है? तो जलासन के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल डाला जाता है तो जल जल्दी जमने लगता है। इस प्रक्रिया को हम जलासन कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच में समझौता क्या होगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच में समझौता क्या होगा? ऑप्शन है 5, बी 8, सी 10, डी 12। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच में समझौता क्या होगा? तो 10 होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, निम्न से कौन अम्ल है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्न से कौन एक अम्ल है? तो HCl जो है एक अम्ल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है लाइकेन से, बी जूट से, सी शीशम से, डी बरगद से। तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, पीच स्केल संख्या कितनी अंकित होती है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता पीच स्केल संख्या कितनी अंकित होती है? ऑप्शन 0 से 14, बी 1 से 14, सी 14 से 0, डी 14 से 1। पीच स्केल संख्या कितनी अंकित होती है? तो 0 से 14 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए पीच स्केल है, यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट है और यहाँ पर 14 पर समाप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, पीच स्केल पर अगर किसी बिलियन का मान 0 से 7 के बीच हो तो क्या होगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, पीएच स्केल पर अगर किसी बिलियन का मान 0 से 7 के बीच हो तो क्या होगा? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवण, डी में से कोई नहीं। तो पीएच स्केल पर अगर किसी बिलियन का मान 0 से 7 के बीच हो तो क्या होगा? तो वो अम्लीय होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए पीएच स्केल है, ये 0 है और 0 से 7 इसके बीच में है तो यह एसिड हो जाएगा, यानी कि अम्ल हो जाएगा। और ये 7 से 14 के बीच में है
तो हो जाएगा क्षार। यहाँ पर ये अम्लीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, पीएच स्केल पर किसी विलेन का मान 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा? यहाँ बताना आपको पीएच स्केल पर किसी विलेन का मान 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा? ऑप्शन अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणीय, डी में से कोई नहीं। पीएच स्केल पर किसी विलेन का मान 7 से 14 के बीच होगा तो क्या होगा? ये पीएच स्केल है। यहाँ पे देखिए 7 से 14 के बीच है तो क्षारीय हो जाएगा, और 0 से 7 के बीच होगा तो अम्लीय होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, क्षार स्वाद में कैसा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना क्षार स्वाद में कैसा होता है। ऑप्शन ए मीठा, बी खट्टा, सी कड़वा, डी तीखा। क्षार स्वाद में कैसा होता है? तो कड़वा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन ए कड़वा, बी खट्टा, सी मीठा, डी तीखा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणीय, डी में से कोई नहीं। तो अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यहाँ पर लाल हो गया है, नीला रहेगा। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल करता है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 6.5, डी 7। तो ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 6.5, डी 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, रक्त का पीएच मान कितना होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 6.5, डी 7.4। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? यहाँ बताना आपको अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5, बी 5.6, सी 6.5, डी 7। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। इसे याद रखना होगा। और नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.5 होता है। इसी भी याद रखना होगा। और सिरका कितना होता है? तो 4 होता है। और लार का कितना होता है? तो 5.5 होता है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन टार्टिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी साटिक अम्ल, डी मैलिक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन टार्टिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी सैटिक अम्ल, डी मैलिक अम्ल। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सैटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन टार्टिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी सैट्रिक अम्ल, डी मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ बताना इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन टार्टिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी सैट्रिक अम्ल, डी मैलिक अम्ल। इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? यहाँ पर निम्न में से कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी संकेतक रूप में। तो निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बताना धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणीय, डी में से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑप्शन प्रबल क्षार, बी प्रबल अम्ल, सी लवण और जल, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अभी हम आपको बताए हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों, ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।